हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकरंद दीक्षित, आपका फैमिली वेटनरियन। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉग एग्रेशन के बारे में। काफ़ी लोग हमसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारा डॉग दूसरे डॉग को देख के एग्रेसिव हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा डॉग दूसरे डॉग के साथ एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन कोई दूसरे आदमी लोग या ह्यूमंस के साथ में एग्रेसिव हो जाता है। उनका बिहेवियर काफ़ी बार अनप्रेडिक्टेबल होता है और कभी कभी ये एग्रेशन जो है वो इतना बढ़ जाता है कि द ओनर्स आर फोर्स टू लीव देयर पेट्स, अबेंडन देयर पेट्स। तो इतना एग्रेशन ये बढ़ जाता है। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे कि अगर आप समझ ले, उसके रीजंस आप समझ ले, तो देयर आर वेज कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने पेट्स के साथ में हैप्पी पेट पेरेंटिंग के यूज़ करके उनके साथ में एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। ओके, सो चलिए आज हम बात करते हैं डॉग एग्रेशन के बारे में। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्रेशन माने एग्जैक्टली क्या। तो एग्रेशन एक ऐसा थ्रेट होता है जो कि किसी और ह्यूमंस को या एनिमल्स को या किसी चीज़ के ऊपर उनका थ्रेट होता है जो कि क्लियर साइंस ऑफ वार्निंग के साथ आता है। फॉर एग्जांपल स्नार्लिंग हो गया, गुर्राना हो गया, दांत दिखाना हो गया, अलर्ट पोजीशन जो डॉग्स में होती है, कान खड़े होना, पिन पॉइंटेड पोजीशन जिसे कहते हैं कि नाक सीधी, नज़रें एक चीज़ की ओर एंड कान खड़े रह के उसको देखना, ध्यान आना। या फिर अगर डॉग क्लियर बार्क करके बता रहा है या उसका बार्किंग एग्रेसिव हो रहा है या अगर वो बाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी जो सिम्टम्स है, दीज आर द क्लियर वार्निंग्स कि वो डॉग एग्रेसिव हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड किसी पर्टिकुलर आदमी पे या ह्यूमन पे। सो एग्रेशन इज बेसिकली अ थ्रेट टू हार्म एनी इंडिविजुअल और ह्यूमंस और थिंग्स with clear signs of aggression like snarling, biting, smacking, ठीक है, ग्राउलिंग। ये सारी जो साइंस होते हैं इसके ऊपर ले आपको एग्रेशन आपका डॉग का हो गया है, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जैसे डॉग्स का एग्रेशन हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली डॉग्स कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल या ह्यूमन पे या किसी पर्टिकुलर थिंग पे। फॉर एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल डॉग एग्रेसिव हो रहा है, अगर आपके घर के आसपास में कोई बैंड जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ है, तो आपका डॉग एग्रेसिव हो रहा है। सो दैट इज़ अ बिहेवियरियल ट्रेट शोन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन और सिचुएशन। या फिर जब बारिश होती है तो जोर से आवाज़, जब थंडरस्टॉर्म होता है तब आवाज़ आती है, तब डॉग डर जाता है और वो एग्रेसिव होने की कोशिश करता है या एग्रेसिव हो जाता है। तो उस टाइप के दैट इज़ अ सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टेड एग्रेशन। ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है एग्रेशन का कि वो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के ऊपर एग्रेसिव होता है या फिर एक जनरली अननोन ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एग्रेसिव होता है। सो अभी वो क्यों हो सकता है, वो उसका गार्डिंग इंस्टिंक्ट हो सकता है अगर वो ब्रीड स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर डॉबरमैन है, रॉटवाइलर्स है, ये गार्डिंग ब्रीड्स है, तो ये दूसरे ह्यूमंस के ऊपर, अननोन अनफैमिलियर ह्यूमंस के ऊपर एग्रेसिव होना बहुत आम बात है, स्वाभाविक सी बात है। या फिर अगर आपका डॉग, सो दिस इज ह्यूमन इंड्यूस्ड, या फिर अगर आपका डॉग किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के ऊपर एग्रेसिव हो रहा है जिसने उसे कुछ तकलीफ दी हो, मारा हो, छेड़ा हो, तो वो एक रिस्पॉन्स टू बिहेवियर वाला एग्रेशन हो जाता है। एंड थर्ड पार्ट आता है कि किसी दूसरे डॉग या एनिमल के ऊपर एग्रेसिव होना। सो उसमें टेरिटोरियल बिहेवियर का फैक्टर आ जाता है, उसमें मेटिंग के लिए संभावना आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है फूड के लिए इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है डॉग दूसरे एनिमल्स के ऊपर एग्रेसिव आपका डॉग अगर हो रहा है तो। अब बेसिकली हम जानते हैं कि डॉग आपका अगर एग्रेसिव होता है तो उसके रीजंस क्या है। सो उसे हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है इलनेस, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा होता है डोमिनेंस, चौथा होता है फ्रस्ट्रेशन एंड फिफ्थ होता है फियर। ठीक है। सो अगर आपका डॉग इन 5 कंडीशंस में किसी से भी अंडरगो कर रहा है या किसी को भी अनुभव कर रहा है तो हम उससे एग्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलनेस के बारे में। अभी इलनेस जब होता है तो किसी भी डॉग को कोई ना कोई पेन बॉडी में होता है, अनकंफर्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉग एग्रेसिव होना, उसके कंफर्ट जोन से उसको अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको
ठीक नहीं लग रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एग्रेसिव होना स्वाभाविक है। एंड ये एग्रेशन आपको इंडिकेट करता है कि अभी उसे आपने अकेला छोड़ना चाहिए। दूसरा होता है फियर। अब अगर एक आधे डॉग को किसी चीज़ का फियर है, जैसे कि लाउड नॉइज, क्रैकर्स का आवाज़, किसी पर्टिकुलर स्मेल या फ्रैग्रेंस से अगर उसको डर लगता है, या किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से या एनिमल से उसको डर लगता है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ से उसको डर लगता है, जैसे कि कोई लोग गलत ट्रेनिंग में डंडा या चप्पल का यूज़ करते हैं डर दिखाने के लिए डॉग को, तो ऐसी कंडीशंस में उसका एग्रेसिव होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो फियरफुल है उस पर्टिकुलर चीज़ या इंसान या सिचुएशन के से। सो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है तब कि आप उसको वो चीज़ या सिचुएशन जो है उससे आप उसको बाहर निकालें, उसका एग्रेशन खत्म हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है पोजेशन। पोजेशन यानी क्या, उसको लगता है कि वो चीज़ उसकी है। जनरली डॉग्स में किसी पर्टिकुलर टॉयज को लेके या उसके फूड को लेके पॉजेसिव बिहेवियर देखा गया है। इसीलिए एक जनरल रूल होता है कि हमेशा डॉग्स को अलग अलग खाना दे, और जब डॉग्स खाना खाते हैं तो आप उनके पास में उनके फूड को टच ना करें। तो पॉजेसिव बिहेवियर हो सकता है, उसमें डॉग एग्रेसिव होके बाइट भी कर सकता है। तीसरा पार्ट होता है डोमिनेंस का। तो डोमिनेंस ओवर अ टेरिटरी, डोमिनेंस ओवर पर्टिकुलर पर्सन, डोमिनेंस ओवर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अभी डोमिनेंस जो होता है वो बेसिकली टेरिटरी, अगर टेरिटोरियल मार्किंग की बात करें तो वो एक टेरिटरी में दूसरा डॉग, बाहर का डॉग अगर आता है तो पहला डॉग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ही बिलीव्स कि ही डोमिनेट्स दैट एरिया। वहां पे हर चीज जो है वो उसकी है, स्पेशली वहां पे जो मेट या फिर उसका जो एक फीमेल पार्टनर या हो सकता है या मेल पार्टनर हो सकता है वो उसका है। तो इसकी वजह से डोमिनेंस ओवर अ टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका डॉग एग्रेसिव हो रहा है। चौथा आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यानी उसके मर्जी के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड उसे गुस्सा आएगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा। अब क्या हम इस एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम ये बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका हाँ, डेफिनेटली इसका आंसर है हाँ। बहुत ही 3 सिंपल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे तो आपका डॉग डेफिनेटली एग्रेसिव होने से बच सकता है, या एग्रेसिव अगर हो गया है तो उसे आप नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। फर्स्ट इज सोशलाइजेशन। जब आपका डॉग छोटा है, पपी है, तो उसे अदर डॉग्स के साथ में हेल्दी इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं सोशलाइजेशन। हेल्दी अदर डॉग्स के साथ में, अदर ह्यूमन बींग्स के साथ में भी हेल्दी इंटरेक्शन होना, अच्छे अनुभव उसको आना, ये सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सोशलाइजेशन बचपन में प्रॉपरली होता है तो डेफिनेटली डॉग का एग्रेशन लेवल्स हमेशा कम रहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में कमांड या ओबीडियंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रीड ऑफ द डॉग, कोई भी डॉग हो, आपने हमेशा अपने डॉग को ट्रेन करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप हमेशा प्रोफेशनल ट्रेनर के पास ही जाइए, आप खुद भी अपने डॉग को ट्रेन कर सकते हैं विद बेसिक टिप्स एंड बेसिक ट्रीट्स। उसको व्हाट यू कैन से रिवॉर्ड मेथोडोलॉजी को यूज करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं घर में, लेकिन ट्रेन करना इस बहुत बहुत जरूरी होता है। पपी स्टेज में ही ट्रेनिंग को चालू कीजिए, बिकॉज तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा होने के बाद में उसकी ताकत आपसे 10 गुना बढ़ जाती है कोई भी डॉग की, और फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ट्रेनिंग इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लक्षित जो पार्ट है वो है एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज का मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसे यूरिन या पॉटी करने के लिए घर से बाहर लेके जाते हैं एंड उसे एक्सरसाइज हो जाती है वो जितना चलता है। लेकिन आपने ध्यान में रखना चाहिए कि डॉग्स बेसिकली हैव डिसेंडेड फ्रॉम वुल्व्स, और उनकी ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा आपके ताकत के अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। सो मुझे लोग कहते हैं कि हम 45 मिनट्स के लिए उसको घुमाते हैं और हम वापस आते हैं, लेकिन आप 45 किलोमीटर्स में क्या पेस से चलते हैं, आप कितना दूर चलते हैं, उसे ट्रेन कैसा करते हैं, उसे कैसा कंट्रोल करके रखते हैं जब वो बाकी चीज़ों को स्निफ करता है, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में आती। सो बेसिकली एक्सरसाइज क्या होती है कि आपके डॉग का एज, ब्रीड, सेक्स, वेट, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये सारा देख के उसे जितना चाहिए उतना ऑप्टिमम एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज होती है। सो 45 मिनट्स टहलना और आधा किलोमीटर भी कवर ना करना इज नॉट एन एक्सरसाइज फॉर अ जर्मन शेफर्ड। सो ट्रेनिंग या एक्सरसाइज जो होती है वो बेसिकली इट शुड बी आस्क्ड फॉर, या फिर उसके लिए अपने गाइडेंस लेना चाहिए अपने वेटनरी डॉक्टर से या अपने ट्रेनर से कि उसे हम कितना एक्सरसाइज कराएं,
उसकी एनर्जी कैसे एक्सपेंडिचर हो। एक जनरल थंब रूल ऐसा होता है कि डॉग थकने तक एक्सरसाइज कराना चाहिए। अ टायर्ड डॉग इज ऑलवेज अ हैप्पी डॉग। अभी उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि आप मॉर्निंग यानी वॉक करा सकते हैं अपने डॉग को अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट में। उसके साथ में बॉल खेल सकते हैं। स्टेयर केस पे खेलना एक बहुत अच्छा उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। घर में खेलना, टग ऑफ वॉर, फेच, ये सब चीज़ें खेलना डॉग के साथ में एक अच्छी एक्सरसाइज का ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमेशा ही एनवायरमेंटल कंडीशंस इसे अलाउ नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाए, सो हमें डॉग का ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो, डॉग एक्सरसाइज हो, डॉग ट्रेडमिल हो, उसे अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने डॉग को एक्सरसाइज करा सकते हैं। डॉग ट्रेडमिल के साथ में एक मिथ ऐसी जुड़ी है कि डॉग ट्रेडमिल्स डॉग फाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर डॉग्स को फाइटिंग के लिए तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडमिल ह्यूमन की जैसी होती है, उसी तरह से डॉग्स में भी वो काम करती है। अगर आप बोलेंगे कि मैं जिम में जाके किसी को फाइट करने के लिए ट्रेडमिल पे दौड़ता हूं तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। उसी तरह से आपके डॉग को भी ट्रेडमिल पे दौड़ाना और फाइटिंग से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि काफ़ी लोग डॉग्स को पालते हैं गार्ड करने के लिए, तो गार्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। गार्डिंग जो होता है वो स्पेसिफिकली ट्रेन्ड बिहेवियर होता है कि टू प्रोटेक्ट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम सम अदर ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, तो फैमिली का गार्डिंग हो सकता है। लेकिन एग्रेशन जो होता है वो ह्यूमंस जो ओनर्स है उनके ऊपर भी आ सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आज बात किया। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द थिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।